चलिए अब नजर डालेंगे बड़ी खबर पर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी। देहरादून पिथौरागढ़ में 12वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं। मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर। मसूरी में भूस्खलन हुआ। बद्रीनाथ हाईवे भी बाधित हुआ है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं मलबा आने से भारी परेशानी बढ़ी है। आज 9 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग में भी 12वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको मौसम से जुड़ी बता दें। 12वीं तक के स्कूल रुद्रप्रयाग में बंद किए गए हैं। चमोली में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। चमोली में भी स्कूल बंद किए गए हैं। वहीं भारी बारिश के बाद मसूरी में भी भूस्खलन की खबर सामने आई है। वहीं कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है। आज की बात करें तो आज 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये आपको 4 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देहरादून, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और ऋषिकेश में भारी बारिश के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। रुद्रप्रयाग से भी तस्वीरें, जहां नदी अपने उफान पर पहुंच चुकी है, और वहीं हरिद्वार से भी तस्वीरें, जहां धर्म नगरी में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं ऋषिकेश में भी नदियां अपने उफान पर पहुंच गई है। ये ऋषिकेश की स्थिति यह है कि गंगा जी का जलस्तर जो है खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर के लगभग नीचे है, और इसलिए हम लोग यहाँ पे लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं यहाँ घाटों पे, और जितने भी श्रद्धालु लोग हैं उनको जो है सूचित कर रहे हैं। और हम लोग ये जल पुलिस और SDRF और आपदा राहत वाले रेस्क्यू के लिए यहाँ पे लगाए गए हैं, और हम लगातार जो है अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आज 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज जारी किया गया है। इसी बीच लगातार लोगों से अपील की जा रही है, नदियों के आसपास ना जाएं, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। इस दौरान कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नदियां अपने उफान पर है। नदियों का जल स्तर खतरे के निशान के पास पहुंच रहा है। इसी बीच मसूरी में भूस्खलन की खबरें भी सामने आई, तो वहीं बद्रीनाथ हाईवे भी बाधित हुआ है। हर तरफ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में 9 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है। इस बीच सुरक्षा के मद्देनजर चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी में 12वीं तक के स्कूलों को बंद किया गया है। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच सुरक्षा के लिहाज से स्कूलों को बंद किया गया है। 3 जगहों की बात बता दें, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली, इन 3 जगहों पर 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। बारिश का कहर भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर नदियां अपने उफान पर है। खतरे के निशान के आसपास ये नदियां पहुंच रही हैं, जिसके बाद SDRF की ओर से भी लगातार आसपास सुरक्षा के मद्देनजर से निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं लोगों के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई है। साथ ही साथ कहा गया है कि नदियों के आसपास जाने से बचें, और जो गाइडलाइंस लगातार जारी की जा रही है प्रदेश सरकार की ओर से, उनका जरूर पालन करें। आज 9 जिले जिनमें बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से यह ऑरेंज अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है। इसके मद्देनजर गाइडलाइंस भी जारी की गई है। वहीं उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जानकारी दे दें, 3 जगहों पर स्कूलों को बंद किया गया है। 3 जिले जिनमें पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग 12वीं तक स्कूल बंद किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाया गया है। आज 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में स्कूलों को बंद किया गया है। ये आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, देहरादून, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और ऋषिकेश की, जहां पर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। रुद्रप्रयाग में और ऋषिकेश में नदियां अपने उफान पर हैं, और वहीं देहरादून और हरिद्वार में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। और लगातार हो रही भारी बारिश के बीच लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जानकारी दे दें, से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। वहीं कई इलाकों में जल भराव की स्थिति के साथ साथ मलबा भी पहुंच रहा है, जिससे सामान्य जीवन भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हाईवे की बात करें तो इस दौरान देहरादून और पांवटा साहिब हाईवे, जो कि नया पुल बना, उसका एक हिस्सा टूट गया, जिसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं देहरादून में भी स्थिति काफी खराब होती हुई नजर आ रही है। आज 9 जिले जिनमें बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग में 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, तो वहीं पहाड़ों से मलबा भी मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है।
पहाड़ों में भी भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब बारिश का कहर मैदानी इलाकों तक भी पहुंच गया है। देहरादून और हरिद्वार की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी अरुण सैनी और हर्ष सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुको करेंगे अरुण का। अरुण, देहरादून में किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है, इसी बीच स्कूलों को भी बंद किया गया है। फिलहाल मौसम को देखते हुए क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है देहरादून में? जी दुर्गा, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से देर रात से ही लगातार जो है बारिश है वो उत्तराखंड के कई जनपदों में हो रही है और देहरादून में भी रात से ही भारी बारिश है वो हो रही है। बारिश से जनजीवन पूरी तरह से देहरादून में अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई नदी नाले उफान पर हैं तो कई जगहों पर इस तरीके की घटनाएं भी हुई हैं जहां पर जो नाले के पास पुख्ता टूटने से घर में पानी भी घुसा है। तो इसी के साथ ही जल भराव की समस्या शहर में कई जगहों पर देखने को मिली है और इसी के साथ साथ ही जो है पुल का जो अप्रोच है, नंदा की चौकी पर पुल बनाया गया था जो पिछली बरसात में भी क्षतिग्रस्त हुआ था पुल, तो उसके बाद एक वैकल्पिक मार्ग वहां पर बनाया गया था। वो वैकल्पिक मार्ग भी जो है पहली बरसात जो पहली बारिश हुई थी उसमें टूट गया था। उसके बाद वो जो पुल सही किया गया था और पुल सही करके जो है सुचारू रूप से चलाया गया था। लेकिन आज जब रात से ही बारिश जो हो रही है उससे जो पुल को जोड़ने वाली अप्रोच रोड है उससे वो रोड जो है वो धंस गई और एक जो है गड्ढा वो बड़ा हो गया। हालांकि इस पर कार्य चल रहा है, उसे सही करने का कार्य जो है लगातार वो प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से देखा गया कि जो है उसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि निर्माणाधीन जो पुल था जिसमें जो निर्माण भी हुआ, क्योंकि जब बरसात आई थी उससे कई महीनों तक वहां पर काम रुका रहा, लेकिन जब बरसात आने का समय हुआ तो उससे कुछ समय पहले ही पुल का निर्माण जो है वो शुरू किया गया, रोड भी जो है उसका भी निर्माण शुरू किया गया। तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, कई खामियां उसमें नजर आ रही है जिसको लेकर जो है कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, तो उसको लेकर जांच भी चल रही है। क्योंकि इसके ऊपर भी कई जगहों पर इस तरीके की समस्याएं हुई है। देहरादून के कई जगहों पर चाहे मालदेवता की बात हो या फिर अन्य जगहों की बात हो, वहां पर काफी बारिश हुई है और देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में काफी ज्यादा बारिश जो है हुई है। उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो मालदेवता में काफी ज्यादा बारिश देखने को मिली है। 220 मिमी बारिश जो है वो मालदेवता क्षेत्र में हुई। तो ऐसे में इसको लेकर काफी जो है लोगों को हिदायत भी दी गई, लोगों को सतर्कता हिदायत भी दी गई, सलाह भी दी गई। इसी के साथ ही आज स्कूलों की छुट्टी भी की गई है। तो आज सभी स्कूल आंगनबाड़ी जो है वो बंद भी किए गए हैं जिस तरीके से बारिश हुई। तो ऐसे में शासन प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है और आपदा प्रबंधन विभाग भी जो है पूरे अलर्ट मोड पर प्रदेश में इस वक्त जो है वो मौसम को देखते हुए बना हुआ है। जी अरुण, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ हरिद्वार से हमारे संवाददाता हर्ष सैनी भी बने हुए हैं। हर्ष, हरिद्वार कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, शिव भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं जल लेने के लिए। इस लिहाज से अब बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। क्या कुछ घाटों के पास इंतजाम देखने को मिल रहा है और यहाँ पर बात करें गंगा नदी का जलस्तर कितना पहुंच रहा है? जी बिल्कुल दुर्गा, हम आपको बता दें जिस तरीके से लगातार मानसून के लपेड़े हैं वो उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक जमाजम यहाँ पर बारिश हो रही है। वहीं अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में भी देर रात से तेज गति के साथ बारिश हो रही है, जिसके कारण यहाँ का जो जीवन है वो पूरे तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है। अगर शहर से लेकर ग्रामीण स्तर की हम बात की जाए तो यहाँ पर तमाम इलाकों में बारिश हो रही है। वहीं तस्वीरें इस वक्त जनता टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं। भगत सिंह चौक हरिद्वार का सबसे व्यस्तम ये इलाका माना जाता है, यहाँ पर भी तेज बारिश हो रही है। अगर कांवड़ यात्रा के संदर्भ में हम बात की जाए तो कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से सावन मास के साथ शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले ही तो कांवड़ जो भक्त है उनका जो आना है वो हरिद्वार में पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गया है। वक्तों की संख्या हालांकि अभी कम नजर आ रही है, लेकिन जैसे जैसे समय शिवरात्रि का आएगा वैसे वैसे यहाँ पर संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। वहीं अगर गंगा के जलस्तर की बात की जाए तो गंगा का जलस्तर अभी यहाँ पर न्यूनतम सामान्य यहाँ पर नजर आ रहा है। उसको लेकर भी तमाम जो प्रशासन है वो यहाँ पर अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं अगर सिंचाई विभाग के एसडीओ भरत भूषण की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित की बात की जाए तो आज सुबह ही उन्होंने आदेश जारी किया है, तमाम जिले के जो अधिकारी हैं उनको अलर्ट रहने के निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं।
साथ ही जो जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी है मीरा रावत, उन्हें और तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें यहाँ पर मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। किसी भी आपात स्थिति में कंट्रोल रूम को फोन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए स्कूली विद्यार्थियों की, तो फिलहाल आज हरिद्वार में छुट्टी के आदेश नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है तो आने वाले दिनों में एक बड़ा फैसला यहाँ पर लेने जा रहा है। अगर कांवड़ यात्रा के संदर्भ में हम दुर्गा बात करें तो 30 जुलाई से 11 अगस्त तक जी हर्ष, यानी कि तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि मौसम विभाग की ओर से जो चेतावनी जारी की गई है उनके बाद तो यहाँ पर प्रशासन की तैयारी कितनी नजर आती है। आप दोनों का ही जुड़ने और तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।